बुद्ध ने ब्राह्मणवाद से तगड़ा संघर्ष लिया। मैं बहुत ज्यादा उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैंने बार बार अपने भाषणों में वो सारा इतिहास रखा है। इस परिवर्तन को जितना आप लोगों ने, आपसे मेरा कहना है शोषित लोगों ने नहीं पहचाना, उससे तगड़ा ब्राह्मणवाद ने पहचाना। सम्राट अशोक के काल में फ्यूहान आकर गया है, उसके काल में बहुत अच्छा फिलोसोफर है, आप जानते हैं। फ्यूहान के लिटरेचर में एक लिटरेचर आता है कि खुद फ्यूहान हाजिर है एक भंते के प्रवचन में, और वो लिखता है कि ये भंते वो है जो पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण बनने के बाद में उसने बौद्ध धम्म के पद को स्वीकार किया और श्रामणेर बना। लेकिन फ्यूहान अपने चरित्र में लिखता है कि वो ब्राह्मणी मानसिकता नहीं छोड़ पाया, इसलिए श्रामणेर तो बना, लेकिन पूरी विचारधारा और वर्तन ब्राह्मणवाद का ही था। उससे मिलने के लिए वहां का बौद्ध राजा जब आया, तब फ्यूहान लिख रहा है, ऐरा गहरा नत्तू घेरा नहीं लिख रहा है ना, कि जब बौद्ध राजा मिलने के लिए आया, उसे बैठने की इजाजत नहीं दी और बहुत देर के बाद में कहा कि बैठ जाओ। और जब प्रवचन खत्म हुआ और जब बौद्ध राजा जाने के पहले हस्तांदोलन करता है, तो फ्यूहान लिखता है कि बौद्ध राजा के चले जाने के बाद इस ब्राह्मण से श्रामणेर बने इस भंते ने अभंग स्नान करके खुद को पवित्र कर लिया। समझ रहे हैं आप क्या होता है? इस देश में इस्लाम आया, करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिसे मनुवाद ने, ब्राह्मणवाद ने बस्तियों के बाहर कर दिया था, पानी तक नहीं मिलता था, मंदिरों में प्रवेश का तो सवाल ही नहीं था, मानवीय बस्ती का कोई अंश भी जिनके पास नहीं था, उनके पास सूफी पीर गए, उन्होंने समता का धागा दिया, एक अच्छा सिस्टम दिया, बस्तियां खड़ी हो गई मुसलमान बन के। लेकिन जब मस्जिदें बनना शुरू हुआ तो उन बड़े मस्जिदों में कुलकर्णी देशपांडे से धर्मांतरित ही उस मस्जिद का मालिक बना। बाहिसियत मुसलमान, ये हर जगह में बात रखता हूं सबूतों के साथ। कैसे होता है ब्राह्मणवाद हावी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बौद्ध धम्म में श्रामणेर बनकर बुद्ध के सारे वैज्ञानिक बातों की हवा निकाल ली, और जिन विहारों से बुद्ध का वैज्ञानिक मार्गदर्शन, मानवीय मार्गदर्शन चलता था, वहां भंते बनकर अवैज्ञानिक बातें, अंधविश्वास, दैववाद, भंते बनकर ब्राह्मणवाद ने शुरू किया। और सिर्फ बौद्ध धम्म यही एक था, उसके कितने शक्ल कर दिए, हिनयान बना डाला, तंत्रयान बना डाला, महायान बना डाला, कितने यान बना डाले। और जिस बौद्ध धम्म ने कभी भी, या बुद्ध ने कभी भी जातियों की अपेक्षा नहीं की थी, विहारों के मालक बनकर जातीय मानसिकता को बराबर अक्षुण्ण रखने का काम ब्राह्मणों से श्रामणेर बने लोगों ने किया। पढ़ लीजिएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म, एडवोकेट परमेश्वर मेनन, जो खुद भंते बने थे, लाहौर के हाई कोर्ट में सबसे बेहतरीन वकील थे, लेकिन महापरिनिर्वाण उनका भंते बनकर हुआ। और बाबा साहब जी के हयात में 1948 में लाहौर से उनकी आखिरी एडिशन आई इस किताब की। इसके पहले 2 एडिशन निकल चुकी थी। बाबा साहब ने एक जगह कहा है कि प्रॉपर रेफरेंस के साथ ये किताब लिखी गई है कि बौद्ध धम्म को ब्राह्मणवाद ने कैसे नष्ट किया। कैसे किया? बाहर से नहीं, घुस कर। हमारा क्या रहता है, टेक द टेक नहीं तर। आपका मेरा दुख सेम है शिंदे जी, लेकिन कभी चर्च ने मस्जिद वालों को नहीं बुलाया, कभी मस्जिद वालों ने चर्च वालों को नहीं बुलाया। कभी कुरान में कितनी अच्छी बातें हैं, ये चर्च में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा नहीं आए। कभी मस्जिद में बाइबल में कितनी अच्छी बातें हैं, ये संबंध हमने नहीं बढ़ाया। हम जुमे को अपनी नमाज पढ़ते रहे, आप इतवार को अपना भजन पूजन करते रहे, बुद्ध वाले बौद्ध विहार में जाकर अपना भजन पूजन करते रहे। इतिहास बताने को हम बताते हैं कि 54,000 जला, किसने जलाया? हम इतिहास बताते हैं कि हमारे चर्च जले, किसने जलाया? मस्जिद जले, किसने जलाया? जिसने जलाया उसके खिलाफ हम कोई चर्चा नहीं करते इकट्ठा आकर, कभी नहीं करते चर्चा। अभी लग रहा है कि आना चाहिए इकट्ठा, क्योंकि पानी सर से कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। हम जिंदा है लेकिन पानी सर से कुछ ऊंचा हो गया है।
एक बच्चे को शिक्षिका कहती है कि मुसलमान है करके मारो दूसरे बच्चे को, यहां तक आ गए हम। आदिवासी बच्चे के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है। दुख नहीं हुआ था जब बिल्किस बानो को घसीट घसीट कर मारा गया था, 21 लोगों ने रेप किया था, 8 साल की बच्ची को पटक कर मार दिया गया था, जागे नहीं थे आप? खैर लांजी में उस दलित बहना को इतना सब कुछ किया गया था, नहीं जागे थे हम लोग, नहीं जागे थे हम लोग। ये कौन करता है? कौन कर रहा है? दुश्मन छुपा हुआ है, पहचानते नहीं हो तुम उसे? कहीं आसमान से आया हुआ है कि विदेश से आया हुआ है? कहां का है दुश्मन? अरे दुश्मन का इतिहास तो खुला पड़ा है आपके सामने, लेकिन आप अपने अंदर में जो कमीनगी लेकर जीते हो ना, वो कमीनगी उनके विजय की ताकत है।